हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी क्लास। मॉक टेस्ट सीरीज हम लोगों की कंटिन्यू चल रही हैं आरआरबी केवीएस के लिए। बिकॉज तैयारी होगी स्ट्रांग तभी आप इस एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। सो जीए 50 मार्क्स सबसे ज्यादा मजबूत मार्क्स होते हैं और इसके लिए आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रिपरेशंस करनी होती है। तो मैं आपको हर बार पर डे, वैसे तो मॉक टेस्ट मैंने स्टार्ट कर दिए हैं, सीरीज कंटिन्यू चलने वाली है आपकी। और यदि आपको मॉक टेस्ट में पार्टिसिपेट करना अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि मॉक टेस्ट आपको बहुत मुश्किल से मिलते हैं, जो एग्जैक्ट जो क्वेश्चंस आते हैं वो वाले। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ये क्वेश्चन कल का होमवर्क क्वेश्चन है, जो कल मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि शैक्षिक समाजशास्त्र के अनुसार समाज में परिवर्तन में शिक्षा की क्या भूमिका है। अकॉर्डिंग टू द सोशियोलॉजिकल बेसिस ऑफ एजुकेशन, व्हाट इज द रोल ऑफ एजुकेशन इन सोसाइटल ट्रांसफॉर्मेशन। एजुकेशन हेल्प्स इन मेंटेनिंग द स्टेटस क्यू। शिक्षा इसलिए चाहिए ताकि आपकी स्थिति मजबूत बनी रहे। एजुकेशन प्रमोट सोशल चेंज बाय चैलेंजिंग आउटडेटेड नॉर्म्स। शिक्षा पुराने मानदंडों को चुनौती देकर समाज में परिवर्तन को बढ़ावा देती है। एजुकेशन ओनली सर्व्स एज अ टूल फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ओनली वाला कल ही मैंने आपको बताया था, नेगेटिव ऑप्शंस होता है, तो ये तो नहीं होगा। एजुकेशन डिस्करेज इन, ये भी डिस्करेज, ये भी नहीं होगा। तो शिक्षा स्थिति को बनाए रखने में मदद करती है, जी नहीं। शिक्षा पुराने मानदंडों को चुनौती देकर सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा देती है। ये हो जाएगा आपका राइट क्वेश्चन, राइट आंसर। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अकॉर्डिंग टू इंडियन फिलोसोफर, व्हाट इज द अल्टीमेट गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ विच एजुकेशन एम्स टू अचीव। अब देखो, ये अगर आप मेरे मॉक टेस्ट कंटिन्यू देख रहे हो तो इससे पहले क्वेश्चन आया था कि अल्टीमेट गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ, ये स्टेटमेंट किसने दिया है। ठीक है, पहले नेम आया था। अब यहाँ आपसे क्वेश्चन आ गया है कि व्हाट इज द अल्टीमेट गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ। क्या मटेरियल प्रोस्पेरिटी यानी भौतिक समृद्धि हो तो आप एजुकेट हो गए हैं, तब आप सक्सेस हो चुके हैं। सोशल हार्मनी या सामाजिक सौहार्द है तभी। या सेल्फ रियलाइजेशन एंड लिबरेशन। तो आत्म प्रकाश और मुक्ति, बिल्कुल सही का आंसर तो यही होगा। बाकी ये तीनों ही गलत हो जाएंगे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, समय व्यर्थ करना, इट्स नॉट माय options for the any particular examination. So just save your time, because time is very important. It's a essential things whenever you're preparing for your examination. So what is the significance of value crisis in education? शिक्षा में मूल्य संकट का क्या महत्व हुआ। वैल्यू क्राइसिस होता क्या है? इट रेफर्स टू द फेलियर टू इम्पार्ट मोरल वैल्यू। ये नैतिक मूल्यों को प्रदान करने में विफलता को संदर्भित करता है। इट एम्फसाइज द नीड फॉर मोर एकेडमिक एजुकेशन। ये अधिक शैक्षिक शिक्षा की आवश्यकता पर जोर देता है। इट फोकस ऑन द क्राइसिस ऑफ ओवर एम्फेसिस ऑन डिसिप्लिन। ये अनुशासन पर अत्यधिक जोर देने के संकट पर केंद्रित है। या इट इनकरेज स्टूडेंट टू अबंडन कल्चरल ट्रेडिशन। ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तो वैल्यू क्राइसिस क्या हो सकता है, इसका सही आंसर क्या होगा? ये ऑप्शन है आपके सामने, तो इन चारों में से सही आंसर क्या होगा? वैल्यू क्राइसिस एजुकेशन में तब होता है जब हम समाज में जो मॉरल वैल्यूज होते हैं, ऑनेस्टी है या फिर आपका अ, बड़ों का सम्मान हो गया, या फिर इस तरह के कुछ जो नैतिक मूल्य होते हैं कि हमें एक सभ्य समाज कैसे बनाना है, जब हम उसको अचीव करने में, जब वैसे एजुकेशन को प्रोवाइड करने में हम फेल होते हैं, वो सिग्निफिकेंस है वैल्यू क्राइसिस इन एजुकेशन में। उसका मतलब है शिक्षा में मूल्य संकट हो जाना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि जो थर्ड है ऑप्शन, वैल्यू क्राइसिस। ठीक है, ये ऑप्शन हो जाएगा आपका सही। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। 14 क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द फिलोसफी ऑफ एजुकेशन, व्हाट रोल डज डिसिप्लिन प्ले इन डेमोक्रेटिक क्लासरूम। शिक्षा के दर्शन के अनुसार लोकतांत्रिक कक्षा में अनुशासन की क्या भूमिका है। अब यहाँ पर देखो, मैं आपको इससे पहले जो इसके लेक्चर दिए मैंने, उसमें मैंने इंपॉर्टेंट जो पर्सन्स हैं, जो फिलोसोफर्स हैं, उनके बारे में डिस्कस किया है। अब फिलोसफी की बात हो रही है। तो डिसिप्लिन इज इम्पोज्ड बाय द टीचर टू मेंटेन ऑर्डर। क्या अनुशासन शिक्षक द्वारा आदेश बनाए रखने के लिए लागू किया जाता है? बताइए। क्या डिसिप्लिन ऐसा है कि अनुशासन छात्रों द्वारा व्यक्तिगत विकास के लिए स्वयं लागू किया जाना चाहिए?
तो एजुकेशन की फिलॉसफी के हिसाब से डिसिप्लिन का रोल क्या है एक डेमोक्रेटिक क्लासरूम में? लोकतांत्रिक कक्षा में अनुशासन अप्रासंगिक है, डिसिप्लिन इज इररिलेवेंट इन डेमोक्रेटिक क्लासरूम, या डिसिप्लिन इज यूज्ड टू रिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट फ्रीडम, या अनुशासन का उपयोग छात्र की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करने के लिए किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है? सिंपल है, डिसिप्लिन शुड बी सेल्फ इम्पोज्ड बाय स्टूडेंट्स फॉर पर्सनल ग्रोथ, यानी अनुशासन छात्रों द्वारा व्यक्तिगत विकास के लिए स्वयं लागू किया जाना चाहिए। डेमोक्रेटिक जो क्लासरूम होता है उसका तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो दृश्य है वो यही होना चाहिए कि आंतरिक अनुशासन के विकास पर बल देना है, ना कि छात्र का कोई व्यक्तिगत उसमें हम लोगों को कुछ अड़ंगा लगाना है, प्रतिबंधित करना है, तो ये सब नहीं होगा। तो शिक्षा के दर्शन के अनुसार जो लोकतांत्रिक शिक्षा है वहां डिसिप्लिन सेल्फ इम्पोज्ड होना चाहिए। तो इसके हिसाब से राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। Which of the following is a major concern in cultural conflict of education? शिक्षा में सांस्कृतिक संघर्ष में निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख चिंता है? स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट कल्चर अंडरस्टैंडिंग ईच अदर, क्या शिक्षा में सांस्कृतिक संघर्ष इस वजह से है कि विभिन्न संस्कृतियों के छात्र एक दूसरे को बेहतर समझने लगे हैं? क्लैशेस बिटवीन मॉडर्न एजुकेशन एंड ट्रेडिशनल वैल्यू, आधुनिक शिक्षा और जो पारंपरिक मूल्य है उनके बीच में बहुत टकराव हो रहा है, क्या इसी वजह से कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है एजुकेशन में? प्रमोशन हो रहा है इससे इंटरकल्चरल एक्सचेंज का, क्या अंतर सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा दिया जा रहा है? या एम्फेसाइजिंग यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विविधता में एकता को बढ़ावा दिया जा रहा है? देखिए विविधता जो ये वाला पॉइंट है ना, ये तो आपका पॉजिटिव पॉइंट है, ये तो बहुत अच्छा पॉइंट है, ठीक है। और इंटरकल्चरल एक्सचेंज को बढ़ावा देना भी पॉजिटिव पॉइंट है, बट यहाँ पर है कि चिंता किस विषय पर है, मेजर कंसर्न। तो ऐसे क्वेश्चंस में यदि आपने ऑलरेडी आप थोड़ा सा अपना मेंटल एबिलिटी को यूज करते हैं तो देखो, विभिन्न संस्कृतियों के छात्र एक दूसरे को बेहतर समझे, ये तो एक पॉजिटिव वर्ड ही हुआ, लेकिन मॉडर्न एजुकेशन और ट्रेडिशनल वैल्यू में जो क्लैशेस बढ़ रहे हैं वो एक कारण हो सकता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा कि शिक्षा में सांस्कृतिक संघर्ष में निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख चिंता है। ठीक है जी, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज कल्चरल प्लूरलिज्म एंड इट्स इंपॉर्टेंस इन इंडियन एजुकेशन? सांस्कृतिक बहुलतावाद क्या होता है और भारतीय शिक्षा में इसका क्या महत्व है? एक प्रमुख संस्कृति का प्रचार किया जाना सांस्कृतिक बहुलतावाद हो सकता है क्या? क्या प्रमोशन हो एक ही डोमिनेंट कल्चर का? तो ये तो नहीं हो सकता। बी, द को एग्जिस्टेंस इन एंड एक्सेप्टेंस ऑफ मल्टीपल कल्चर, जब हम मल्टीपल कल्चर को स्वीकार करते हैं और उसके साथ मिलकर रहते हैं। ओके, आगे पढ़ लेते हैं। द एलिमिनेशन ऑफ कल्चरल डिफरेंसेस, सांस्कृतिक भिन्नताओं का उन्मूलन कर देना चाहिए, छात्रों को उनकी सांस्कृतिक पहचान त्यागने के लिए प्रेरित करना। तो आसान है, देखो बहुत, अब मुझे लगता है कि जितने हम क्वेश्चन अब तक अटेम्प्ट कर जा रहे हैं उसमें तो आप अब आराम से समझ जाओगे कि कैसे ऐसे आंसर निकल सकते हैं। तो ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। What is the role of media in the socialization process within education? शिक्षा में समाजीकरण प्रक्रिया में मीडिया की क्या भूमिका है? मीडिया केवल मनोरंजन को बढ़ावा देता है, क्या सोशलाइजेशन में ये कोई काम कर रहा है? बिल्कुल नहीं, ये ऑप्शन तो नहीं ठीक लग रहा है। नेक्स्ट है, मीडिया सर्व्स एज अ टूल फॉर लर्निंग एंड स्प्रेडिंग इंफॉर्मेशन, मीडिया सीखने और जानकारी फैलाने का एक उपकरण है। ओके, मीडिया डिस्करेज क्रिटिकल थिंकिंग, मीडिया इज इररेलेवेंट टू एजुकेशन, मीडिया आलोचनात्मक सोच को हतोत्साहित करता है और मीडिया शिक्षा से अप्रासंगिक है। देखिए यदि आपको हिंदी बहुत अच्छे से आती है तब तो बिल्कुल सही बात है, बट अगर आपको हिंदी आधी अधूरी आती है तो आप इन ऑप्शंस को पढ़ के कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, ध्यान से समझो। आलोचनात्मक क्या होता है? जब हम किसी चीज को क्रिटिकल थिंकिंग कर मतलब क्रिटिकली सोचते हैं कि ये ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसका पीछे सही कारण क्या था, तो मीडिया यही तो ढूंढती है ना। तो हम इसको क्या कर हतोत्साहित करना चाहते हैं क्या? हम इसको डिस्करेज करना चाहते हैं? नहीं। तो शिक्षा में समाजीकरण प्रक्रिया में मीडिया क्या करता है? मीडिया एक टूल की तरह है जो इंफॉर्मेशन स्प्रेड करता है, लर्निंग सिखाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। हाउ मच एजुकेशन एज एन एजेंट ऑफ सोशल
चेंज इम्पैक्ट अ सोसाइटी, सामाजिक परिवर्तन के एजेंट के रूप में शिक्षा को कैसे प्रभावित किया जाता है? ऑप्शन ए, इट मेंटेन्स द स्टेटस क्यू ऑफ सोसाइटी। देखिए रिपीट क्वेश्चंस आ रहे हैं, यही होगा, मतलब आप एक बार अच्छे से क्वेश्चंस को समझ जाएंगे तो आप देखेंगे कि एजुकेशन सोसाइटी से रिलेटेड वाले क्वेश्चंस कितने बार आते हैं। हर पैटर्न के क्वेश्चन मैंने आपको इस मॉक टेस्ट में दे दिए हैं कि जो इस तरह के सोसाइटी पे इम्पैक्ट, सोसाइटी पे चेंज, सोशल चेंज, ऐसे ही क्वेश्चन आप ध्यान से समझो। अब इसका आंसर अगर आप सही लगा पा रहे हो तो बिल्कुल आप ठीक पढ़ ले रहे हो। सामाजिक परिवर्तन के एजेंट के रूप में शिक्षा एक समाज को कैसे प्रभावित करती है? इट मेंटेन्स द स्टेटस क्यू ऑफ सोसाइटी, बताइए। इट हेल्प्स इन चेंजिंग आउटडेटेड सोशल स्ट्रक्चर, पुराने सामाजिक ढांचों को बदलने में मदद करती है। इट डिस्करेज इनोवेशन, न्यू आइडिया, ये नए विचारों को हतोत्साहित करती है। इट क्रिएट डिवीजन, ये तो डिवीजन भी नहीं हो सकता, डिस्करेज भी बिल्कुल नहीं हो सकता, नेगेटिव वर्ड है। तो यस, चेंजिंग आउटडेटेड सोशल स्ट्रक्चर में सामाजिक परिवर्तन के एजेंट के रूप में शिक्षा ये काम कर रही है ना कि पुराना जो ढांचा है उसमें कुछ कुछ परिवर्तन हो जाए और हम सही दिशा की तरफ बढ़े। ठीक है। सो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स एजुकेशन? ये जो मानव अधिकार की बातें आप सुनते हैं, मानव अधिकार एजुकेशन के बारे में आप सुन रहे हैं, उसका क्या महत्व है एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में? इट टीच स्टूडेंट्स अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ डेमोक्रेसी, ये स्टूडेंट्स को सिखाता है कि डेमोक्रेसी या लोकतंत्र होता क्या है। इट फोकस ऑन टीचिंग द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स स्ट्रगल्स, ये मानवाधिकार संघर्षों के इतिहास को सिखाने में केंद्रित है। इट एम्पावर्स इंडिविजुअल टू एडवोकेट फॉर देयर राइट्स एंड राइट्स ऑफ अदर्स, ये व्यक्तियों को उनके अधिकारों और दूसरों के अधिकारों के लिए वकालत करने के लिए सशक्त बनाती है। या इट एम्फेसाइज इंपॉर्टेंस ऑफ फॉलोइंग द लॉ। देखो मानव अधिकार जो ह्यूमन राइट्स है उसका क्या काम है? वो एक तरह से व्यक्तियों को सिखाता है कि भाई आपके अधिकार क्या हैं। ठीक है, आप अपने अधिकारों को देखिए और दूसरे के अधिकारों के प्रति भी आपको जानकारी हो। यही एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में हमें एजुकेशन सिखाती है। तो लोकतांत्रिक समाज के विकास में मानव अधिकार शिक्षा का महत्व है। इट एम्पावर्स इंडिविजुअल्स टू एडवोकेट फॉर देयर राइट्स एंड द राइट्स ऑफ अदर्स। ओके, आई होप आप इसको समझ पा रहे हैं। मैं इसके ऑप्शंस आपको दे देती हूँ, पढ़ाने में ध्यान नहीं दिया, ये आपके सामने ऑप्शन आए नहीं है। ठीक है, अब आप स्क्रीन पे ऑप्शन देख पा रहे होंगे। चलिए, ओके, यस, तो ये आपके चारों ऑप्शन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये आ गया है आपका आज का होमवर्क क्वेश्चन। व्हाट इज द प्राइमरी स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन? शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षिक मनोविज्ञान का प्रमुख दायरा क्या है? टू स्टडी द मेंटल डेवलपमेंट ऑफ एनिमल्स, जानवरों के मानसिक विकास का अध्ययन करना। टू अंडरस्टैंड द लर्निंग प्रोसेस ऑफ स्टूडेंट्स एंड देयर डेवलपमेंट, छात्रों की अधिगम प्रक्रियाओं और उनके विकास को समझना। टू एवल्यूट द फाइनेंशियल एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के वित्तीय पहलू का मूल्यांकन करना। या टू असेस द इफेक्टिवनेस ऑफ एजुकेशन पॉलिसीज, शैक्षिक नीतियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना। तो क्वेश्चन किसके बारे में है? शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षिक मनोविज्ञान यानी कि एजुकेशनल साइकोलॉजी इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन के बारे में क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा टू अंडरस्टैंड द लर्निंग प्रोसेस ऑफ स्टूडेंट एंड देयर डेवलपमेंट। इसका आंसर मैंने इसलिए दे दिया क्योंकि ये क्वेश्चन लास्ट टाइम जब एग्जाम में आया है तो कई स्टूडेंट ने आंसर गलत दिया है। तो आज का होमवर्क क्वेश्चन 20 नहीं है, आज का क्वेश्चन होगा 21। ठीक है, मैं फ्लो में आपको इसका आंसर दे गई, जबकि मुझे बहुत इंटरेस्ट था कि ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दूंगी। क्वेश्चन, हाउ डज साइकोलॉजी कंट्रीब्यूट टू द रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड टीचिंग? अगेन एजुकेशन और टीचिंग पे आ गया है क्वेश्चन। तो मनोविज्ञान शिक्षा और शिक्षण के बीच में संबंध कैसे योगदान करेगा? By providing methods to test students' performance, छात्र के प्रदर्शन की जांच करने के तरीके प्रदान करके। By offering psychological theories to improve teaching methods, शिक्षण विधियों को बेहतर बनाने के लिए मानसिक सिद्धांतों की पेशकश करके। By helping teachers assess students' behavior only, केवल छात्र के व्यवहार का मूल्यांकन करने में शिक्षकों की मदद करके।
या एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज। तो यहाँ पे जो साइकोलॉजी है वो किस तरह से एजुकेशन और टीचिंग में रिलेशनशिप बनाएगी, ये है आप लोगों का एजुकेशन आज का होमवर्क क्वेश्चन। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आंसर कठिन है यही तो, इसी वजह से तो क्वेश्चन दिया है। तो मुझे आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। और बहुत सारे टॉपिक है जिसमें हम लोग बहुत जल्दी डिस्कस करने वाले हैं, मॉक टेस्ट आने वाले हैं। क्लासेस से जुड़ जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस होने वाली हैं। बिकॉज अब हम जो आपका सोशल सब्जेक्ट है, ठीक है, वो भी अपलोड करने वाले हैं। और इसके साथ साथ नेट एग्जामिनेशंस की तैयारी भी शुरू होगी। नेट एग्जामिनेशंस में अगर आपका सब्जेक्ट हिस्ट्री है, फिलोसफी है, सोशियोलॉजी है और आर्कियोलॉजी है, तो आपके लिए क्लासेस यहाँ पर आएंगी। और पेपर 1 की क्लासेस तो चल ही रही है ऑलरेडी, जनरल पेपर जो है। सो गाइस, थैंक यू सो मच। मैं मिलूंगी जल्दी आपके साथ कुछ नए क्वेश्चंस लेके, कुछ नए इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट लेके।